ओके। हाय, माय नेम इज निदा। ओके, ये मेरी सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मुझे कट करना पड़ा। खैर, इसमें मैंने जो रीडिंग ली है, करंट रीडिंग है मेरे पास। करंट रीडिंग में मैंने देखा है कि जस्टिस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिसको जस्टिस मिल रहा है करंट सिचुएशन में। किस चीज़ का जस्टिस है? इंसल्टिंग गॉसिपिंग हुई थी, स्केर्सिटी का एक प्लानिंग क्रिएट किया गया था बाय ग्रुप, और ग्रुप में मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हैं। ओके, लेकिन इसकी रिंग लीडर जो है फीमेल है। ओके, कोई लियो है जिसको जानबूझ के मतलब फंसाया जा रहा था कुछ, कि इसका या तो मर्डर हो जाए, या पहले तो इसको मतलब एज अ मतलब कुछ और करने की कोशिश की गई, ये इसका मतलब इंसल्ट करने की कोशिश की, गॉसिपिंग करने की कोशिश की गई, कुछ इस तरह से सीन है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक डाउनलोड आया है, मुझे विजन्स आया है, ये शायद उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रीडिंग जो है उठाई है। उसमें ये आया है कि एक फीमेल है, 30 और 40 के दरमियान है, यानी कि 30 लेट कह सकते हैं, 30 लेट है, 40 के मतलब इनिशियल है, राइट। और वो कास्ट कर रही है स्पेल वगैरह, लेकिन उसको इसका एक्सपीरियंस काफ़ी है, लाइक शी इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन इन मैजिक एंड ऑल थिंग। एंड मैंने देखा है कि वो जिस अच्छा उसको पास स्पेसिफिक कुछ मतलब स्पिरिट्स आती हैं जो कि शायद उसी की फैमिली या इसकी ब्लड लाइन से रिलेटेड है, और उसको पता है कि वो उनको बुलाती है, मतलब स्पिरिट्स भी कह सकते हैं और उसको डेटिस वगैरह भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड लाइन के थ्रू हमारे डेटिस वगैरह सब कुछ इंटरलिंक होते हैं अगर हम एंसेस्ट्री को डिटेल में पढ़ें तो। खैर एनीवेज, ये उन लोगों को ही पता होता है, ऑब्वियसली जो काम कर रहे होते हैं उनको पता होता है। मैं तो सिर्फ मुझे नॉलेज का पता है क्योंकि मैं काम नहीं करती, लेकिन मुझे नॉलेज काफ़ी इन चीज़ों की। ठीक है, क्योंकि नॉलेज जो होती है ना, पावर होती है इंसान की, क्योंकि नॉलेज के अगर आपको नॉलेज है तो यू कैन कवर अप ऑल थिंग। ठीक है, यानी कि आपको नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सोते रहोगे और बोलोगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं था किसी ने क्या कर दिया, तो ये आपकी मिस्टेक है। हर इंसान की अपनी मिस्टेक होती है, किसी को चांस देते हो आप कुछ भी करके। इसलिए नॉलेज ज़रूर अपनी रखो, नॉलेज पावर है। ठीक है, तो यूज़ योर नॉलेज इन दिस थिंग ऑल थिंग। हर इंसान एक जैसा नहीं होता दुनिया में, हम लोग डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, हमें नहीं पता कोई इंसान कैसा है, लेकिन हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन खुद को बचा सकते हैं। इट्स इन आवर हैंड, राइट। ओके, एनीवेज, उसमें मैंने देखा है कि वो स्पेसिफिकली किसी डेटिस या स्पिरिट्स को बुलाती है। ओके, और उससे उसने बहुत काम करवाए, आई थिंक 4 to 5 टाइम्स उसने किसी न किसी को तकलीफ पहुंचाई उसके थ्रू। और ये जो फीमेल है बहुत एरोगेंट है, लाइक शी हैज़ अ वेरी गुड नेम इन सोसाइटी। ओके, बट बिहाइंड द सीन शी इज यूजिंग डार्क मैजिक एंड ऑल थिंग। ठीक है, इसके गिफ्ट्स हैं, लेकिन ये गिफ्ट्स को ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल करती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गिफ्ट्स को कैसे इस्तेमाल करते हो। फिर मैंने देखा कि वो स्पेसिफिकली अपनी ही मतलब किसी जानने वाली जिससे वो बहुत परेशान है, पर मतलब उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन मसला ये हुआ है कि उसने उसी के पार्टनर के साथ सीक्रेट मैरिज की हुई है। ये मुझे नज़र आया। आई डोंट नो वाई आई एम हैविंग दिस डाउनलोड, माइट भी किसी के साथ रेजोनेट करे, बिकॉज एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। और मेरे पास भी वही मैसेजेस आ रहे होते हैं जो लोग मेरे पेज पे या मेरे यूट्यूब पे आते हैं, विजिट करते हैं, क्योंकि मैं रीडिंग कलेक्ट कर लेती हूँ उस पर्सन की जो भी है। तो अगर आपको मैं ये भी बात बता दूं, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई ऐसी बात ना पता चले और मैं ये चीज़ ना उसको डिस्क्लोज़ करूं, तो बेहतर है कि आप फिर मेरी चीज़ों पे नहीं आए। ठीक है, अदरवाइज़ तो मैं पिक कर लेती हूँ। खैर, जो भी पर्सन है इसने सीक्रेट मैरिज किया हुआ है। अब सीक्रेट मैरिज तो कर लिया है, लेकिन इसका जो जिसको इसने मैजिक के थ्रू कह लो, मैनिपुलेशन एंड मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई प्लानिंग प्लॉन्टिंग के थ्रू जो भी इसने मैरिज उस पर्सन से कर ली। ठीक है, प्लानिंग प्लॉटिंग किए है कि इसने जो पर्सन था जिसके साथ इसने सीक्रेट मैरिज किए है, वो ही मतलब वो शायद किसी को पसंद करता था या उसकी लाइफ में कोई थी, उसी के अगेंस्ट करके इसने उसको अपने साथ मैरिज में जो है ना वो कर लिया। पहले इंगेजमेंट हुई, फिर मैरिज हुई। ठीक है, मुझे लग रहा है कि 1 साल हो गया इनकी मैरिज को, 1-1.5 साल हो गया, नॉट मोर देन दिस। पहले 3-4 साल इंगेजमेंट रही है, जो मेरे पास एनर्जी आ रही है। खैर, वो भी मैंने ये देखा कि
ये जो मैरिज हुई है उसके बाद फिर उसको ये प्रॉब्लम है कि वो पर्सन जो है वो सीक्रेट मैरिज है, यानी कि उसने अपनी पर्सन को नहीं बताया कि उसने ये नहीं बताया कि ही गॉट मैरिड विद समबडी एल्स। अब वो पर्सन उसी पर्सन के पास वापस जाना चाहता है जिसके पास पहले था वो, ठीक है। कुछ र्यूमर्स वगैरह जो उसको थे बताए गए थे वो उसके क्लियर हो गए दिमाग से, ठीक है। अब उसे पता चल गया कि उसकी जो पर्सन के साथ वो था ना पहले, जो उसकी एक्स थी, उसका कोई कसूर नहीं था, और जो उसकी प्रेजेंट पर्सन है उसने सब कुछ ये क्रिएट किया था। और लेकिन कुछ मनी का मैटर है बीच में जिसकी वजह से वो छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन वो इसे एक ऑफर देता है कि तुम मेरे से सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप रखो और इस मैरिज को सीक्रेट रखो, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा। हाँ, मनी वगैरह दूंगा, बट आई कैन नॉट गिव यू द कमिटमेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। उसकी बेस पे ये इसने डीटीज़ वगैरह जो भी जिसको भी इसने बुलाया, और जो उसकी पार्टनर थी, मतलब पार्टनर थी या जिसको वो पसंद करता था, जो भी आप कह लो, उसके अगेंस्ट जो है ना उस स्पिरिट्स को भेजा, ठीक है। और उसको भेज के कुछ क्या करवाना चाहा, इंसल्टिंग करवानी चाहिए उसको, ह्यूमिलेट करना चाहा, यानी कि जैसे कहते हैं ना कुछ मैजिक इस तरह से होते हैं, अब लोग करते हैं मैजिक, जैसे मुझे नॉलेज है, मैंने बताया ना मैं नॉलेज रखती हूँ चीज़ों की। तो कुछ लोग होते हैं मैजिक करते हैं लोगों की लाइफ में कि वो जानबूझ के कि उनके दिमागों पे इस तरह के असर हो, जानबूझ के अपने करेक्टर से बाहर वो काम करें जिसके बाद उनको शर्मिंदगी हो। इसे कहते हैं ह्यूमिलिएशन मैजिक। ये इसने किया और उसको पता था ऐसा उसने होना है, तो इसने पहले उसके गॉसिपिंग और चीज़ें जो है ना स्टार्ट कर दी थी, राइट। तो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से हुआ है, और इसने अकेले में नहीं किया, इसके कुछ फ्रेंड्स वगैरह शामिल थे जिसके साथ इसने मिलके किया है। फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन क्यों किया, उसकी फाउंडेशन को ख़राब करने के लिए किया, ठीक है। उसको वो जो पर्सन है जिसके साथ सीक्रेट मैरिज में है उसको अपने साथ हमेशा के लिए स्टक करने के लिए किया, जबकि इसको पता है कि ये पर्सन इसको मोहब्बत नहीं करता, इसने सिर्फ उसको मजबूरी के तौर पे, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी भी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कोई ये लोग इकट्ठा कोई काम करते हैं। मैजिक भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल है, वो जो मेल है वो भी मैजिक करता हो इसके साथ, कुछ इस तरह का सीन भी हो सकता है, क्योंकि देखें डिफरेंट है, मुझे डिफरेंट स्टोरीज इसमें और डिफरेंट वो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो जो मुझे डाउनलोड आया है वो कुछ इस तरह से आया है। तो इसने किसी डेटीज़ वगैरह किसी को भेजा ये सब करने के लिए, और इसने अभी आई थिंक इसको डिवाइन ने लास्ट चांस दिया था, इसने लास्ट अटेम्प्ट किया और वो बैकफायर्ड हुआ बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जिस पर्सन पे इसने किया है उसको इम्बैलेंस नहीं कर पाई है, उसको बर्डन में नहीं डाल पाई है। और अब ये जो है ना वो डीटीज जो अभी ना स्पिरिट्स हैं वो इसके ऊपर वापस जा रही है। ये उसके लिए वार्निंग भी है एक तरह की, जो मेरे पास मैसेज आया है, और उसके ऊपर वापस जा रही है। जो भी इसने मैजिक किया है ना उसके ऊपर ह्यूमिलिएशन का, अब ये ह्यूमिलेटेड होगी, क्योंकि इसने जो भी सीक्रेट मैरिज की है ना वो पब्लिकली सामने आएगी, और पब्लिकली बुरी तरीके से आएगी, यानी कि रिस्पेक्टेड वे में नहीं आएगी। जैसे इसने सोचा था ना कि रिस्पेक्टेड वे में पूरी दुनिया के सामने वो पर्सन इसको अपनाएगा, अब ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नज़र आ रहा है। पता नहीं अब किसके साथ मैच करता है, लेकिन किसी के साथ है। ओके, इस पे एक्शन हो चुका है डिवाइन की तरफ से, कंट्रोल सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है। शरीयत आया मेरे पास, और इसमें 7 डेज लग सकते हैं। विद इन दी 7 डेज शी इज़ गोइंग टू गेट ऑल द ह्यूमिलिएशन बैक। जो भी इसने सब चीज़ें ह्यूमिलेट करने किसी और को कही थी, वो अब इसे ह्यूमिलेशन खुद मिल रही है, क्योंकि इसका खुद का ड्रग्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर गैमलिंग प्रॉब्लम है। शी इज़ गैमलर, ड्रग लेती है, गैमलर है, और थोड़ा सा इसका पार्टीज वगैरह बहुत ज़्यादा है, राइट। या देखिए अभी मैंने बोला ही था पार्टीज वगैरह। ये मनी को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वे में जो है ना कहते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी खर्च करती है, और अपनी इंडल्जेंट भी करती है डिफरेंट चीज़ों की। ये को डिपेंडेंट पर्सन है। यहाँ पे टावर हिट हो चुका है, मैंने कहा था हिट हो चुका है। अभी जो हिट हुआ था ना वो अभी सिर्फ अंदर से था, यानी कि ये पर्सन जो भी है फीमेल, ये सबके सामने बहुत शो करी है कि नहीं शी इज़ वेरी हैप्पी, बट इन साइड बहुत कुछ खराब हो चुका है इनके रिलेशनशिप में, जो कि अब पब्लिकली आएगा। ओके,
पहले इसे छुपाया है, लेकिन अब डिवाइन की तरफ से जो टावर हिट हुआ है ना, क्योंकि अब ये फाइनलाइज अटेम्प्ट था, क्योंकि बाज नहीं आ रही थी, बार बार करी थी, ये बार बार करी थी, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास कार्ड आया है इस चीज़ का, और मुझे मालूम भी चल रहा था कि अगेन अगेन करी थी। इसको डिवाइन ने लास्ट अटेम्प्ट तभी दिया था कि बाज आ जाए, लेकिन ये बाज नहीं है, तो इसलिए इसको ऑल द ह्यूमिलेशन, जो कुछ भी इसने किया है उस पर्सन के साथ मंगनी करने के लिए, शादी करने के लिए, जो कुछ भी किया, अब उसको ह्यूमिलेशन बैक मिलेगी, क्योंकि इसकी सारा पेंडोरा बॉक्स पब्लिकली ओपन होगा। ओके, क्योंकि ये कितनी लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, पूरी दुनिया को पता चलेगा, और कितनी फ्रस्ट्रेटेड टाइप की पर्सन है, सुपरफिशियल है, पूरी दुनिया को पता चलेगा। ये मैनिपुलेटेड कितनी है ये भी पता चलेगा, क्योंकि इसने एक ना अपनी छवि बिल्कुल डिफरेंट सोसाइटी में रखी हुई है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब लोग इसको बहुत डिफरेंट वे में देखते हैं, लेकिन जब इसकी असलियत खुलेगी तो सब लोग शॉक्ड होंगे कि यार ये पर्सन ये है, ये बहुत इम्पल्सिव है। ओके, मुझे विजन आ रहे हैं कि एक पर्सन के अंदर दो पर्सनैलिटीज, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विजन आ रहा है कि एक पर्सन के अंदर दो पर्सनैलिटीज, एक बिल्कुल स्ट्रेट और एक जो है वो डिफरेंट टाइप की चीजें में इन्वॉल्व है। देखो मैंने सही बोला है, वो जो दो पर्सनैलिटीज है ना वो आपस में ही लड़ रही हैं। अब इसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ रहा है, क्योंकि इसने किसी और के जो ब्रेन है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ह्यूमिलेट करने के लिए, उसकी करेक्टर से आउट जाके वो कोई स्टेप ले ताकि वो ह्यूमिलेट हो और ये पब्लिकली सबके सामने शो हो जाए कि शी इज़ द वन फॉर दिस। वहाँ पे डेथ आया है, यानी वहाँ पे चेंज आ गया है। वैसे मैं सच्ची बताऊं तो मुझे इस तरह की रीडिंग्स नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट, बट मुझे नहीं पता इस तरह की रीडिंग्स क्यों आती हैं। शायद मेरी सोसाइटी में या जो आसपास जो लोग मुझे या तो फॉलो करते हैं देखते हैं वो इसी टाइप के हैं। मैं मूव हो रही हूँ जल्दी तो मेरा सर्कमटेंसेस चेंज हो जाएंगी, तो फिर शायद मेरी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज मैं एनर्जी रीडर पर्सन हूँ, और मैं फिर वही रीड करती हूँ जो आसपास लोग होते हैं, मतलब जो आसपास हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जब जो लोग मुझ पर नज़र रखते हैं, कुछ भी चीज़ है लाइक किसी न किसी में मुझसे कनेक्टेड है, मैं उन लोगों की एनर्जी पकड़ती हूँ। इवन जो मुझे सोचता है भी मैं उसकी भी एनर्जी पकड़ लेती हूँ। आई एम वेरी डैम, बहुत ज़्यादा मैं जो है ना खैर मैं कुछ बोलूँगी नहीं, लेट मी कीप क्वाइट। एनीवेज, लेकिन मेरी चेंजेस हो जाएगी एनर्जी में, क्योंकि मैं आई एम गोइंग टू मूव सोन, और जो है फिर मेरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसने जिसके ऊपर भी की है ना, जिसके ऊपर भी इसने करने की कोशिश की है, वो पर्सन जरा बिल्कुल डिफरेंट है जो इसने शो करने की कोशिश की है, तो वहां पे डिवाइन को गुस्सा आया, यानी कि उसने उसको शो कराने की कोशिश की कि वो पर्सन बिल्कुल लॉस्ट ऑफ डायरेक्शन है, जबकि लॉस्ट ऑफ डायरेक्शन शी इज द वन। इसने उसके लाइफ को पॉज करने की कोशिश की है, स्लो मूवमेंट करने की कोशिश की है, उसकी लाइफ में स्टकनेस रहे, लाइक उसके अंदर प्लेफुलनेस, जो इंडिपेंडेंस है ना वो इसके अंदर ना रहे, इस चीज़ के लिए इसने किया है, उसकी मनी के लिए किया है, लेकिन अब इसका खुद का मनी बंद हो रहा है। मैंने आपको बोला है 6 to 7 days, नॉट मोर देन दिस, यू विल सी दैट पब्लिकली ह्यूमिलेशन। ये स्टार रिवर्स है, ठीक है, मतलब हील नहीं है पर्सन, ये जो भी है। और जो दूसरा पर्सन है जिसके ऊपर इसने किया है, उसको उसकी हैप्पीनेस सब कुछ मिलेगा, दैट दिस पर्सन डिजर्व। ओके, कुछ लोग होते हैं ना अपने पर काम नहीं करते, लेकिन उनको सब कुछ चाहिए होता है जो किसी और के पास है, तो जिसे कहते हैं एनवी, गलत बात है। पहले खुद के ऊपर काम करो, खुद को इस तरह का बनाओ कि आपको किसी से जेलसी ना होना पड़े। देखो जेलसी एक अच्छी चीज़ है अगर आप उसे पॉजिटिव वे में इस तरह से लो कि इंस्पिरेशन लो, राइट, उससे आगे निकलने की कोशिश करो, लेकिन हेल्दी वे में। या कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड है ये जिसके ऊपर इसने अटैक किया, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में अभी राइट टाइम है। पहले शायद वो क्वीन ऑफ पेंटिकल थी, तो उसकी मनी को इसने चुराया था, ठीक है, और अब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड में है, यानी कि स्टिल शी इज पर्सन इंडिपेंडेंटली अपने कंट्रोल में कर रही है अपनी लाइफ को। इसको 10 ऑफ सॉर्ट करने की कोशिश की है स्नीकी वे में, बट ये सब चीजें चेंज आ रहा है, बिग चेंज आ रहा है, बिग चेंज। लोग इसका साथ देंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड का,
और अब्यूज जो पावर की है जिन लोगों ने, इस ग्रुप वाले पीपल ने, जिसकी रिंग लीडर फीमेल है, मेल भी शामिल है इसके अंदर, ये दोनों लवर हैं शायद। मैंने बोला था ना सीक्रेट मैरिज हुई हुई है। जो किंग ऑफ सॉर्ड है ना, रिवर्स में आ रहा है अभी ये, क्योंकि इसने उसके साथ मैरिज करके खुद को भी बर्बाद किया है। तो सीक्रेटिव मैरिज जो है ना इन लोगों की बाहर आ रही है, और ये लोग आपस में भी लड़ रहे हैं। इनकी मैरिज जो है वो अप्स एंड डाउन हुई पड़ी है, क्योंकि उस पर्सन में मजीद स्ट्रेंथ नहीं इसको झेलने का, क्योंकि इसकी रियलिटीज को पता चल गई है। वो उसका सारा पैसा खत्म कर दिया इस फीमेल ने। ये किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स हो चुका है इस वक्त, हैंगमैन की पोजीशन में है। और जिसने ये सब कुछ किया है, जो कर रही है, वो क्वीन ऑफ कप रिवर्स की कंडीशन में है, और पहले भी थी इसी टाइप की, ग्रीडी टाइप की है, नीडी। मैंने बोला है ना कि अनइमोशनल, मतलब अनइमोशनल अवेलेबल कहते हैं ना, कि या फिर कह लें कि इमोशनल अनअवेलेबल पर्सन, और इमेच्योर, लाइक इमोशनली स्कैटर हर तरह से, वो पर्सन है ये लेफ्ट ऑन द कोल्ड होगी। इसको थोड़ा सा जो पैसा है, जो कुछ भी इसके पास अभी है, उसको लेके चली जाएगी जहां पे भी जाएगी, क्योंकि ये सोसाइटी से निकलेगी। सोसाइटी वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो मेरे पास आ रहा है। देखे मैंने सही बोला है। इसका जो लाइफ में जो इसने इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की डेविल के साथ, डेविलिश जो अटैचमेंट के साथ जो भी इसने किया, वो एंटिटी इसके बैक पे आ रही है, या वो इसके ऊपर चढ़ रही है। वो एंटिटी इस वक्त पता है किस कंडीशन में है? किंग ऑफ वॉन्ट रिवर्स की कंडीशन, मतलब एनर्जी में इसको अटैक करेगी। और किंग ऑफ वॉन्ट पता क्या होता है? वो आपकी लाइफ को ब्रोक कर देता है। लाइक एक होता है लीडरशिप, होता है अपराइट, और जो उसका जो होता है ना कि अप्स एंड डाउन जो होता है, रिवर्स होता है, वो आपकी लाइफ में पीस को ख़त्म करता है, कंट्रोल करता है आपकी लाइफ को। उसका टेम्परमेंट, इसका लेवल इतना हाई है, जितना गुस्सा इसने उसको मतलब कहा था ना कि उसको बर्बाद कर दो, ये कर दो, अभी सारी बर्बादी इसके साथ हो रही है। और स्टार्ट इसका फाइनेंस से होगा, फाइनेंस एंड रिलेशन, ये दो चीज़ें इसके स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। या देखो मैंने सही बोला। और विक्ट्री इसमें मिलेगी किस पर्सन को? एम्प्रेस को। मेरे कार्ड्स बता रहे हैं, क्योंकि अंडर जजमेंट है। और कौन है साथ में इसका? किंग ऑफ कप, जो इसका रियल पार्टनर है, किंग ऑफ कप है, जिसको इस फीमेल ने शायद ले लिया था, और वो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी रिवर्स में चला गया था, जो कुछ में मामला था। अब वो वापस आने की कोशिश में है इसके साथ, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है कि इम्प्रेस के पास आ जाए, लेकिन ये अभी भी अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहा, और इसलिए इसकी मनी स्टक है, और जिसकी वजह से ये उस साइकिल से अभी नहीं निकल सकता। सॉरी किंग ऑफ कप, तुम जो भी हो, तुम नहीं निकल सकते, क्योंकि तुम पे जो भी ट्रिक मैजिक तुम अभी भी, ये एक्चुअली खुद भी मैजिक मुझे लग रहा है करता है पर्सन, ये जो भी मैजिक कर रहे हैं इसके ऊपर खुद ही बैकफायर्ड हो रहा है। तो इसको यही बताया जा रहा है कि स्टॉप योर मैजिक एंड एक्सेप्ट, एंड अपना सच बोलो। सच बोलोगे तो तुम्हें मैजिक से बेहतर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन तुम मैजिक कर रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखें वो जो फीमेल है वो एम्परर की एनर्जी में है, राइट, और ये सब कब मिलेगा उसको। और अब ये जो भी दो पर्सन थे जो भी कर रहे थे, अब देखते हैं कि स्पिरिट्स की तरफ से इनका क्या मैसेज है। स्पिरिट्स वर्ड इनके लिए क्या कहते हैं? वाओ, स्पिरिट्स बहुत बुरी तरीके से इनको जो है ना अटैक करने में लगे हुए हैं। ओके, स्पिरिट वर्ड जो है क्या है देखते हैं। या इनके लिए एक वंडरफुल आइडिया था इस फीमेल का, किसी के फाउंडेशन को खराब करना और किसी के पर्सन के साथ सीक्रेट मैरिज करना। ओके, या इसने उसको पैसा दिया था कि अपनी पार्टनर को छोड़ के उसकी तरफ आ जाए, राइट। ये जो इनोवेशन थी ना इसकी, ये इसको उल्टी पड़ गई है अब। ओके, क्योंकि अब वो पर्सन भी फंस जाएगा इसके साथ, जो उस मैरिज से निकलने की कोशिश कर रहा है वो भी ह्यूमिलेट होगा। ये दोनों ह्यूमिलेट होंगे। आई डोंट नो व्हाई दे आर ह्यूमिलेट, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। देयरफॉर या स्पिरिट्स कह रही हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड को कि डू नॉट लूज योर होप। ओके,
या ऑलरेडी साइन जो है वो शो कर रही हैं स्पिरिट्स, इनको भी और जो फीमेल जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया उसको भी। ओके मैंने कहा था ना इनको मारने की वो कोशिश में भी लगे रहे, तो ये इसमें ये आ रहा है कि इन्होंने जो लास्ट अटैक किया है ना, शायद डेथ मैजिक का किया है, कुछ जो एंटिटी भेजी थी वो डिस्टर्बेंस के साथ साथ ये था, या तो ये पागलखाने में हो जाए या फिर जेल में हो जाए, कुछ इस तरह का सीन क्रिएट किया था किसी ना किसी वे में, इस पर्सन को ऊपर पहुंचाने के लिए किया था या एक जगह पे स्टक करने के लिए किया था। तो वो कह रहे हैं कि आपको ट्रांजेक्शन जो भी इन द स्पिरिट था ये नेगेटिव आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, डिवाइन की तरफ से ब्लॉक है इनका जो भी प्लान था, और इसके ऊपर बैकफायर्ड हो गया ये चीज। या ये जो लव वाकई में जो ना खतरनाक किस्म का लव ट्रायंगल इसने जो क्रिएट किया ना, वो इसको उल्टा पड़ गया। और ये अब जो भी पर्सन है ये हॉन्टेड में है, ये शायद दोनों ही पर्सन हॉन्टेड में है, ये दोनों ही पर्सन हॉन्टेड में है। या इन्होंने मैजिक जिन पे ये बिलीफ सिस्टम अपना रखते थे उसको यूटिलाइज के जो किसी के साथ उन्होंने खराब करने की कोशिश की है लोग। ये बोर्ड थे, इनको लग रहा था कि इनकी लाइफ में बोरियत है तो एक एक्साइटमेंट चीज है, क्योंकि हमने तो सीक्रेट मैरिज कर ली है, जो भी करनी थी कर ली है, अब उस मजीद उस पर्सन को और तकलीफ देते हैं क्योंकि उसको सच तो बताना नहीं है हमने, और ये इसलिए उन लोगों को जो है ना सजा मिली है कि सच भी नहीं बताया सीक्रेट मैरिज करके, ऊपर से आप एक पर्सन को उसको जेल में उसको मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो स्पिरिचुअली वे में, ठीक है, उसको पागल खाने में वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो ताकि उसका दिमाग उलट जाए, वो आउट ऑफ द करेक्टर कुछ काम करे, उसको आप लोग बदनाम कर सको ताकि जो आपकी गॉसिपिंग है वो सच हो सके, ठीक है। या ये इसमें यही आ रहा है जो भी पास्ट में इन्होंने काम किया इट्स रिटन नाउ। या ये 8वां दिन शायद नहीं मिलेगा, 7 दिन के अंदर सब कुछ होगा। ये इन्होंने जो डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश की किसी की लाइफ को, एक तो तुम लोग सीक्रेट मैरिज कर रहे हो, ऊपर से तुम लोग इस चीज को छुपा रहे हो और छुपा के किसी और को तकलीफ भी दे रहे हो, राइट। किसी की फाउंडेशन तो तुम लोगों ने खराब कर दी मिलके, जो भी किया, बेशक तुम लोगों का लव था जो भी था, एटलीस्ट अगर गट्स हैं तो सबके सामने आके एक्सेप्ट करो, पूरी दुनिया के सामने पब्लिकली एक्सेप्ट इट। ये तो गलत है ना, सीक्रेट में मैरिज कर लो और फिर तकलीफ भी उस पर्सन को दो, किसी और पर्सन को जिसका कोई कसूर भी नहीं है, मैरिज तुम लोगों ने किया, लव तुम लोगों को हुआ है, व्हाट्स द फॉल्ट ऑफ थर्ड पर्सन भाई, जो ऑलरेडी मौजूद थी या था, मतलब थी है शायद इसमें फीमेल है, ऑलरेडी मौजूद थी, उसके ऊपर कैसे तुम ब्लेम कर सकते हो? अगर तुम ऑलरेडी कहीं और थे तो यू हैव टू क्लियर इट दिस सोल्यूशन। यही डिवाइन ये स्पिरिट्स की तरफ से यही आ रहा है कि तुम्हें एक क्लियर सोल्यूशन दिया था कि यू हैव टू टेल द ट्रूथ कि तुमने सीक्रेट मैरिज की है, बट तुमने नहीं बताया, तुमने बल्कि उसको छोड़ के बोला कि नहीं मैं तुमसे सेक्सुअली एक वे में रखूंगा, लेकिन मैं इस पर्सन को भी रखूंगा, तो ऐसे तो डिवाइन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी, नो, दिस इज द क्लीन अप टाइम नाउ, ओके। ये मेरिकल है एक तरह का उस पर्सन की लाइफ में जिसको ये खराब करने की कोशिश में लगे हुए थे, ओके। इसमें हम लोग अब मैं एक और कार्ड लेती हूँ टी का, व्हाट्स अ टी, ओके। जी करंट एनर्जी चाहिए, ओके। करंट एनर्जी है कि बैंकरप्सी है इनकी लाइफ में, यानी कि पैसा वैसा सब खत्म, डन। जिस पैसे के होश का कहते हैं ना कि वो खो दिया और इन्होंने सब कुछ किया पैसे के लिए, कोई डर्टी ऑफर्स जो इन्होंने सब चीज़ें क्रिएट की हैं ना, जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, एक्सेप्टेबल यूनिवर्स में भी नहीं है, यानी कि इन्होंने कोई यूनिवर्सल लॉ भी तोड़ा है, यानी कि जो डिवाइन चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, these both are did something like this way, not only these both, पूरे ग्रुप ने वो सब किया है। और क्योंकि पूरा ग्रुप इसलिए शामिल है कि ग्रुप वालों ने, जो भी फ्रेंड्स ग्रुप है, इन्होंने सपोर्ट किया, दैट्स वाई। तो इन सब के जो कर्मे में सब आएंगे, या मैंने भी बोला ही था बैठ कर्मा, अभी फोरा ना भी गया, अभी मैंने सिर्फ बोला था, ओके। या मैंने कार्मिक्स फ्रेंड्स हैं, यानी कि लो वाइब्रेशनल टाइप की पीपल हैं ये,
ये एक दूसरे पे भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन पैसे और सेक्स के लिए एक दूसरे के साथ अटैच है, और ड्रग्स की वजह से। या फिशिंग ऑफर ये लोग जो भी करने की कोशिश की है इन्होंने, अब इनके ऊपर बैकफायर्ड हुई है हर चीज, ठीक है। या ये वो लोग पर्सन है जो पब्लिक में बहुत ज्यादा बताते हैं कि दे आर वेरी बॉस, बिच बॉस, डैडी टाइप की मतलब एनर्जी, यानी कि सब चीज़ उनके हाथ में है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव वेरी मनी, एवरीथिंग दे हैव, दे नो हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, बट दे नो एनीथिंग, दे आर बुलशिट पीपल, ओके। क्योंकि मेरे पास इसका रिवर्स आया है। या जो कुछ भी इन्होंने बोला है, गॉसिपिंग एंड ह्यूमिलेशन करने की कोशिश की है, उस पर इनको कोई भी फैक्ट नहीं मिला है, वहां पे इनकी ह्यूमिलेशन हो गई है, लेकिन इन पे फैक्ट मिला है और वो ह्यूमिलेशन पब्लिकली होगी। जो इन्होंने ह्यूमिलेट इम्पर्सनेट करने की कोशिश की किसी पर्सन को, उसके कैरेक्टर से बाहर आके, देखे मैंने बोल भी रही हूँ, मेरे पास कार्ड भी ऐसे आ रहे हैं, इम्पर्सनेट का कार्ड आया मेरे पास, यानी कि इन्होंने 100% कोशिश की किसी को इम्पर्सनेट करने की, कि लोग उनमें इंटरेस्टेड हो जाएं, यानी कि जो सोसाइटी है उस पर्सन को पसंद ना करें इंटेंशनली, जो कि इनका बैकफायर्ड हुआ है और बहुत बुरी तरीके से बैकफायर्ड हुआ है। इनका पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल के आएगा जो इन्होंने 16-7 ईयर्स पहले किया था। या ये एब्यूजर है, डिविनेशन एब्यूजर है, ये जानबूझ के डिविनेशन के थ्रू लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, ये वो ग्रुप है। या ये वो लोग हैं जो लोगों के बिजनेस में घुसते हैं, मतलब लाइक उनको अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उसमें उनको कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनको दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना है। या अब इनके पास पैसे देने के लिए भी नहीं है किसी को, जैसे पहले शेयर कर रहे थे ना ये लोग फिशी ऑफर्स में, और सारा कुछ क्रिएट करने के लिए, ड्रामे क्रिएट करने के लिए। इनकी जो वेरी बैड हैबिट्स थी ना, जिसकी वजह से इनका बहुत पैसा था, शायद कुछ इनकी लॉटरी वगैरह लगी है, या कुछ इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था, या कुछ इन्होंने ऐसा काम किया था जिसकी वजह से इनके पास पैसा आया था, जो कि सारा चला गया है बैड हैबिट्स की वजह से इनकी। और वो जो, अच्छा हाँ, जो इलीगल वे में इन्होंने पैसा लिया था, बाय द वे ये भी मेरे पास आ गया कि पैसा जो इन्होंने जो भी लिया था, इस कपल ने मिलके जो भी पैसा लिया था, और फिर सीक्रेट मैरिज कर रही थी, जो कुछ भी किया था अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, वो लोग भी जो शामिल थे, उन सब के ना फोटो प्रूफ है कि इन्होंने कहाँ से क्या किया है, कहाँ से पैसा आया है, और किस तरह से इन्होंने क्या किया है, मतलब पूरी प्लानिंग के जो है ना इनके प्रूफ मौजूद हैं, ठीक है। और इन्होंने हुक्ड भी एक दूसरे के साथ किया, ये भी मौजूद है। वाह ओके, देखते हैं, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, एक ही तरह की आती है रीडिंग, तो आई एम फेड अप नाउ, क्योंकि मुझे इस तरह की रीडिंग चाहिए नहीं है। ओके एनीवेज, जो भी इनकी ये हुक्ड अप जो करते हैं ना, इनकी हसल कह लो ना, कि एक कहते हैं ना, एक होता है बंदा अपनी हसलिंग जॉब वगैरह के लिए करता है, लेकिन दे हैव अ सेक्स एडिक्टिव पीपल, तो ये हुक्ड करना इनके लिए हसल का काम होता है। या जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में अब कोई ऑफर ही नहीं बची, क्योंकि इन्होंने सब कुछ उड़ा दिया। जितने इन्होंने टॉकिंग शिट किया है, जितना इन्होंने ज़बान चलाई उल्टी सीधी बातों में, लोगों को बदनाम करने में, लोगों को ख़राब करने में, फेक एक फिक्सिंग चीज़ें करने में, पैसा भी उड़ाया। उनको लग रहा था कि डिवाइन खामोश हैं, ये ग्रज होल्डर पर्सन पीपल हैं, ये जो भी हैं, इनको लग रहा था डिवाइन चुप रहेंगे और वो कहेंगे कि ठीक है होने तो जो किसी के साथ हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। डिवाइन ने फोर्स किया है इनको कि अब तुम लोग देखो, जो तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। या जिस पर्सन के साथ किया ना, उसको उसकी पावर इन्होंने याद दिला दी है, और उसको पता चल गया है कि ये लोग कौन है असलियत में, ये लोग वुल्फ हैं इन शीपिंग क्लॉथ। और इन्होंने पूरी सोसाइटी के सामने इस पर्सन को गलत शो में बताया था कि शी इज द वुल्फ इन शीपिंग क्लॉथ, बट नो, इज रिवर्स नाउ, टेबल्स टर्न, ओके। या अब ये लोग रो रहे हैं बैठे हुए, ट्रस्ट मी, दे आर जस्ट क्राइंग नाउ, बिकॉज दे डोंट नो कि इनके साथ क्या होने वाला है। इनको ये नहीं पता कि ये लोग प्रिजन में कब और कैसे चले जाएंगे, क्योंकि बहुत मनी इन्होंने लिया है, जो कुछ भी लिया है इलीगल वे में, जो कुछ भी इन्होंने किया है, किसी के साथ डेफर्मेशन कैरेक्टर करना, गॉसिपिंग करना, फिर उसके ऊपर एंटिटीज को स्पिरिचुअल वे में भी करना, लाइक 3D तो आप कर रहे हो, आप 5D में भी आप एक मतलब स्पिरिचुअल वे में भी आप अटैक कर रहे हो। शेम ऑन यू, मतलब क्या हो तुम लोग, किस तरह के लोग हो सीरियसली। या इनको मैसेज ऑफ कंसर्न मिल चुका है, जो एक्सपेक्ट करे थे वो नहीं हुआ, ओके।
या इनको मैसेज डिलीवर हो चुका है, उनको पता है इनका अंजाम क्या होने वाला। या ये जो भी मैन है ना जिसने भी शादी की है, ये उल्टा हुआ है, या ये एम्परर रिवर्स की एनर्जी में है, और इसके पूरे इमोशन ऊपर नीचे हुए हैं, क्योंकि मेरा पूरा जो डेक है वो खिल के सारे वो घूम रहे हैं, मेरे पूरे पत्ते जो है ना इधर उधर। या दिस पर्सन वेरी कंफ्यूज नाउ, बिकॉज इसके सामने कोई वे नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी कोई भी टेक्निक चल नहीं रही है। इसकी पहले जो टेक्निक इतने साल तक चली है ना, इसको लग रहा था अभी भी चलेगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन ने हर चीज़ पे स्टॉप कर दिया है। अब ये थॉट में है कि इसको क्या करे, अब इसको समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे चेंज आने वाला है। या जो भी इसने कोर्टशिप की है सीक्रेटली, वहाँ पे चेंज आने वाला है। जो इसने कोर्टशिप किया वहाँ पे इसका स्टक हो गया है, वहाँ से निकल नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे ह्यूमिलेशन इसको मिलेगी। ओके, या वहाँ पे ह्यूमिलेशन है इसके लिए, चेंज रिवर्स है। इसमें जो इलीगल बिजनेस, इलीगल मनी ट्रांसफर हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ट्रांसफर्स हैं, मतलब ई ट्रांसफ़र कह लो, या फिर नहीं वो होते हैं क्या कहते हैं उसे, मनी ट्रांसफ़र जो दूसरे वाले हैं, कंट्री टू कंट्री है, या विद इन कंट्री नहीं है। और ये पूरी फैमिली ग्रुप जो भी मिले हुए थे एक फॉर्चुनेट लेने के लिए, या किसी फैमिली का फॉर्चुनेट लेने के लिए। बहुत से ऑफिशियल लोगों को भी इन्होंने पैसा दिया था, क्योंकि वो शुरू में मैंने बताया था कि इन्होंने बैड ऑफरिंग करी है, तो वो ऑफिशियल भी जाएंगे जॉब से, और ये लोग भी जाएंगे जेल में। ये इनका कर्मा है, जो भी ये लोग हैं, ठीक है। और वो जो भी एंटिटीज ने भेजी है वो वापस आ रही है, तो इसलिए इनके साथ ही सब कुछ हो रहा है। वो एंटिटी ने इनकी बर्बादी फेरी है। या इन्होंने जो फ्रेंडशिप शो करने की कोशिश की थी उस पर्सन को, उस फीमेल को, कि ये दे आर फ्रेंड, बट दे आर नॉट फ्रेंड, दे आर एनिमी, हिडन एनिमी, जो कि सबके सामने आ गया है। और उसको ट्रस्ट हो गया है कि दीज पीपल आर नॉट फ्रेंड। या उसे पता है कि चेंज तभी उसकी लाइफ में आएगा जब इन लोगों की असलियत को वो एक्सेप्ट करेगी पर्सन। या उसको सिक्रेनिसिटीज भी मिल रही हैं, उसको मैसेजेस भी मिल रहे हैं। ओके, हाँ, ओके क्योंकि मैं इसका बस अब ये देख रही हूँ। हाँ, ये रोमांटिक लव जो है 39 जो हो सकता है, 37, 39 जो है, 28, ये स्पेसिफिक नंबर्स हैं, माइट भी एज हो सकती है। या जो भी इनका पर्पस था ना रोमांटिक लव वालों का, ये सीक्रेट मैरिज वालों का, वो इनको उल्टा पड़ गया है, वहाँ पे चेंज आ रहा है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और ये जिनकी भी रीडिंग है प्लीज़ मेरे चैनल पे मत आएँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस तरह की मज़ीद मैं रीडिंग लूँ। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ रीडिंग, मुझे इस तरह की रीडिंग्स नहीं पसंद। आई डोंट वांट दिस। सो मेरे चैनल पे आप लोग मत आएँ। डू नॉट कम टू माई चैनल, डू नॉट कम टू माई पेज प्लीज़, बिकॉज आई एम वेरी tired of this kind of negative energies. I want to change. Okay, thank you, bye.